जी स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास। आज फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज हैं जी 16 इडियम्स, वो जो एग्ज़ाम में आते हैं और लेटर जी के साथ हैं। इनको लाजमी तैयार कर लेना है। इसमें फर्स्ट वन हम देखते हैं। हमारे पास गाला डे। गाला डे जो है खुशी के, तफरीह के दिन को बोलते हैं, अ डे ऑफ हैप्पीनेस। इसके लिए हमारे पास सेंटेंस है, स्पोर्ट्स डे इज़ अ रियल गाला डे इन आवर कॉलेज। स्पोर्ट्स का दिन यकीनन तफरीह का दिन होता है हमारे कॉलेज में। दूसरा जो है हमारे पास ईडियम वो आ रहा है जी, गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है जान छुड़ाना, पीछा छुड़ाना। लीव समथिंग अनवांटेड, वो चीज़ जो कि गैर ज़रूरी से छोड़ देना। वी शुड गेट रीड ऑफ आवर बैड हैबिट्स। हमें अपनी बुरी आदतों से हमें पीछा छुड़ा लेना चाहिए। इसका थर्ड ईडियम हम देखते हैं। थर्ड ईडियम हमारे पास आ गया, गिड अप वंस लाइन। इसका मतलब होता है किसी काम के लिए तैयार हो जाना, तैयार रहना, बी रेडी फॉर, ठीक है ना, तैयार होना या रहना। स्टूडेंट्स गिड अप देयर लाइन्स बिफोर द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं एग्ज़ाम से पहले कि उन्होंने अब एग्ज़ाम देना है, तैयारी कर लेते हैं। आगे चलते हैं। फोर्थ हमारे पास आ गया जी, फोर्थ आ गया गिव वेंट टू। इसका मतलब होता है इजहार करना, एक्सप्रेस करना, बयान करना। ही गेव वेंट टू हिज रियल फीलिंग्स इन द मीटिंग। उसने अपने हकीकी जज्बात को बयान किया मीटिंग के अंदर, ठीक है जी। आगे फिफ्थ सेंटेंस हम देखते हैं, गेट विंड ऑफ। इसका मतलब होता है अफवाह सुनना, कानों तक खबर पहुंचना, भिनक लगना, ये भी बोलते हैं। हेयर अ रूमर, अफवाह सुनना। ही गॉट विंड ऑफ हिज एनिमीज प्लानिंग बिफोर हैंड। उसे अपने दुश्मन की मनसूबाबंदी का पहले ही उसकी अफवाह उसके कानों में पड़ गई, उसे खबर हो गई। आगे चलते हैं। सिक्स्थ हमारे पास ईडियम है गिव एंड टेक। गिव एंड टेक इसका मतलब होता है म्यूचुअल कंप्रोमाइज, आपस में लेन देन, ठीक है जी, आपसी लेन देन, बाहमी लेन देन। गिव एंड टेक यूजुअली सेटल मैटर्स। बाहमी लेन देन जो है ये आम तौर पर मामलात को हल कर देता है, ठीक है जी। सेवंथ हमारे पास ईडियम आ गया, गो टू डॉग्स। इसका मतलब होता है बेकार जाना, ज़ाया हो जाना, बिकम यूजलेस, बेकार जाना, ज़ाया हो जाना। हिज ऑल एफर्ट वेंट टू डॉग्स इन दिस मैटर। उसकी तमाम कोशिश इस मामले में बेकार हो गई, ज़ाया हो गई। गो टू वॉल, इसका मतलब भी गो टू डॉग जैसा ही है, बेकार जाना, ज़ाया जाना, बिकम यूजलेस। इसके लिए हमारे पास सेंटेंस है, ऑल हिज एफर्ट्स वेंट टू वॉल इन दिस मैटर। तमाम उसकी कोशिशें इस मामले में बेकार गईं। नाइन्थ सेंटेंस हमारे पास आ गया, ग्रीस द पाम। इसका मतलब होता है रिश्वत देना, ठीक है जी, रिश्वत देना। वी हैव टू ग्रीस द पाम इन ऑलमोस्ट एवरी मैटर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हमें तकरीबन हर मामले में रिश्वत देना पड़ती है, इसलिए इन पाकिस्तान इसमें ऐड कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 10 गेट इन टू हॉट वाटर। इसका मतलब है मुश्किल में फंस जाना, मुश्किल में गिरफ्तार हो जाना। ओवरकम बाई डिफ़िकल्टी, मुश्किल में घिरना। आगे जी, ड्यू टू हिज पुअर डिसीजंस, अपने नाकिस फैसलों की वजह से ही गॉट इन टू हॉट वाटर, वो मुश्किल में घिर गया। अब जी हमारे पास 11th आ गया, इडियम गिव द डेवल हिज ड्यू। किसी बुरे आदमी की खूबी की तारीफ करना। प्रेज गुड क्वालिटी ऑफ अ बैड पर्सन, बुरे आदमी की खूबी को सराहना। वी शुड गिव द डेवल हिज ड्यू इवन इफ ही इज आवर एनिमी। हमें बुरे आदमी की खूबी को सराहना चाहिए चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। 12th सेंटेंस बल्कि ईडियम हमारे पास आ गया, गिव अ कोल्ड शोल्डर। इसका मतलब है सर्द मोहरी से पेश आना, ठीक है, हौसला शिकनी करना, डिस्करेज करना, ठीक है। माई बॉस गेव अ कोल्ड शोल्डर टू द मैटर ऑफ माई प्रमोशन। मेरे बॉस ने सर्द मोहरी दिखाई मेरी तरक्की के मामले में, मेरी प्रमोशन के मामले में। जी स्टूडेंट्स, ये तो थे आपके 12 ईडियम जो जी के साथ शुरू होते हैं। हम इंशाल्लाह सभी अल्फ़ाबेट्स में से गुजरेंगे, ठीक है ना। जी है, इसके बाद अगले अल्फ़ाबेट्स में भी, और सारे ईडियम्स करेंगे। मैंने आपको पढ़ाना है और आपने याद करना है, मुझे दुआओं में भी याद रखना है। स्टे ब्लेस्ड फॉर एवर।